बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इन 42 शहरों में से किसी एक शहर में कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं, आपकी छोटी सी दुकान है, कोई खोखा लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडर, वकील या डॉक्टर टाइप कोई आपकी शॉप है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एक किडनी को कपड़ा शपड़ा मारकर साइड पर रख लें, क्योंकि बहुत जल्दी आपको हो सकता है कि उसे बेचने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इसके अलावा अब हुकूमत ने आप लोगों के पास कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत एक ताजर दोस्त स्कीम के नाम से स्कीम लेकर आई थी, बड़ी होपफुल थी। IMF को भी उसकी प्रेजेंटेशंस दी गई थी कि इसके ज़रिए हम कोई 15 लाख के करीब लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएंगे। ये छोटे रिटेलर्स और दुकानदारों की बात कर रहा हूँ मैं। और इसको इजरा किया गया था इनिशियली सिर्फ 6 शहरों में, जिसमें कैपिटल सिटी शामिल था और उसके अलावा प्रोविंशियल कैपिटल्स शामिल थे। लेकिन उसकी डेडलाइन तक सिर्फ कुछ 100 लोगों ने अपने आप को उस ऐप पर रजिस्टर किया था। लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया है कि उसी के अंदर ताजर दोस्त स्कीम के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आई है इस नोटिफिकेशन के ज़रिए, जो मैं आगे आपके साथ डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। और ये 42 सिटीज़ का नाम भी उस नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसकी भी आपके साथ मैं डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं कि इनकम टैक्स होता है आपकी इनकम के ऊपर। जो भी आप अपने एक्सपेंसेस को निकाल कर एंड ऑफ द डे जो आपकी इनकम होती है, जो पैसा आप घर लेके जाते हैं, उसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है। लेकिन हुकूमत को बखूबी अंदाज़ा है कि अब आजकल के हालात जो इस मुल्क में पैदा हो गए हैं, जिसके बाद बिजली की प्राइसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और परचेज़ पावर लोगों की बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ये पॉसिबल ही नहीं रहा कि कोई छोटा मोटा दुकानदार कोई इनकम जनरेट कर सके, पैसा कमा सके। तो अब उन्होंने इसको उठाकर साइड पर रख दिया है और अब इंडक्टिव इनकम के बेसिस पर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और उसमें भी इतनी फेयरनेस है कि अगर हुकूमत के ख्याल में, यानी एक तो वो इनकम ही, इंडक्टिव इनकम क्या होती है वो भी मैं आपको नोटिफिकेशन से उसकी डिटेल शेयर करता हूँ। एक वो अजम्पशन है हुकूमत की कि अगर आपकी फ़लाँ एरिया में एक दुकान है तो इसका मतलब है कि आप इतनी इनकम कमा रहे हैं। अब उसमें ये फेयरनेस है कि अगर हुकूमत के ख्याल में फ़लाँ इलाके में आपकी दुकान है और वहाँ आप 6 लाख इनकम कमा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 100 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर उसके साथ वाली गली में आप कमा रहे हैं तो हुकूमत के ख्याल में आप वहाँ 6 लाख नहीं, 6,80,000 रुपया सालाना कमा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 108 रुपये नहीं, 200 रुपये नहीं, बल्कि 1,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर उसके भी साथ वाली गली में आप शिफ्ट हो गए हैं, अपनी दुकान को शिफ्ट कर लिया है, तो हुकूमत के ख्याल में अब आप 10 लाख रुपया सालाना कमा लेते हैं इस जगह से, तो वहाँ आपको फिर 1,000 की बजाय 2,000, 3,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपया टैक्स अदा करना पड़ेगा। और ये टैक्स मैं आपको मंथली बेसिस पर बता रहा हूँ। और इसी तरह ये 20,000 तक, 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक ये टैक्सेस की रेंज आती है। और अब आपने भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी कि 2 शॉप्स सेम आइटम्स की, सेम उनकी नीच होती है, लेकिन एक ही जगह पे एडजस्टेंट होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक शॉप के ऊपर आपको लाइन में लगना पड़ता है। इतना रश होता है वहाँ, 24 घंटे रश ख़त्म नहीं होता, उनकी इतनी ज़्यादा सेल होती है। और दूसरी शॉप के ऊपर लोग बैठे मक्खियाँ मार रहे होते हैं। लेकिन हुकूमत को इसके साथ कोई गर्ज नहीं है कौन कितनी सेल कर रहा है, कौन कितना पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा। आपके पास अगर दुकान है तो आपने हुकूमत को टैक्स पे करना है उनके अंदाजे के मुताबिक। जितना उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि आप इस जगह पे बैठे हैं तो इतने पैसे कमा रहे हैं, उसके मुताबिक अब आपने टैक्स अदा करना है। तो ये अब हम उसने लैंडमार्क नोटिफिकेशन पे आ गए हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। 688 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है जिसमें हुकूमत ने बहुत बड़ा तीर मारा है। इसमें सबसे पहले हम इंडक्टिव जो इनकम है उसकी बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। उसके बाद मैं आपको फिर इसमें सिटीज़ की डिटेल भी बताता हूँ और उसमें एरियाज़ की डिटेल भी बता दूँगा। ये सिटीज़ की डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका शहर इसमें फॉल करता है अभी या नहीं करता। और दूसरा जो ये नोटिफिकेशन है इसका भी लिंक मैं आपको वहाँ लगा दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं 688 पेजेस का। और इसमें आपको आपकी एरिया वाइज कि जिस भी एरिया में आपकी शॉप है, जहाँ आप बिज़नेस चला रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी कितनी इंडिकेटिव इनकम उन्होंने
असेस की है एफबीआर ने, और उसके हिसाब से आपको कितना एनुअल और कितना मंथली टैक्स पे करना होगा। तो ये कह रहे हैं कि इंडिकेटिव इनकम मींस इनकम एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 4 ऑफ द टेबल इन द शेड्यूल 2 and determined by the board on the basis of factor including but not limited to rental value of the property, its location and fair market value। यानी वो शेड्यूल में कहते हैं डिटेल दी हुई है, बोर्ड इसको डिटरमिन किया करेगा, और किस बेसिस पर डिटरमिन करेगा, आपकी इनकम की बेसिस पर नहीं, आपकी रेंटल वैल्यू पे, प्रॉपर्टी की और इसकी लोकेशन के ऊपर और फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, यानी जो उनका दिल करेगा उस हिसाब से वो इसको लगा देंगे। शॉपकीपर की भी उन्होंने आगे डिटेल्स दी हुई हैं। लेकिन अब हम चलते हैं सिटीज़ पे। तो इसमें है एबटाबाद है, अटक है, बहावल नगर, बहावलपुर, चकवाल, डेरा इस्माइल खान, डीजी खान, फैसलाबाद, घोटकी, गुजरांवाला, गुजरात, गवादर, हाफिज़ाबाद, हरीपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झांग, जेहलम, कराची, कसूर, खुशाब, लाहौर, लाड़काना, लसबेला, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मानसेहरा, मर्दान, मीरपुर खास, मुल्तान, ननकाना, नारोवाल, पेशावर, कोयटा, रहीम यार खान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सखर, टोबा, टेक सिंह, ये सारे इसमें सिटीज़ आते हैं। और ये आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे आप अगर नेक्स्ट पेज पे जाएं, ये पेज नंबर 9 से इसमें फिर एरियाज़ की डिटेल शुरू हो जाती है। जैसे ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा था, इसमें अगर आप ये अटक का देखें, 14 नंबर सीरियल नंबर पे देखें अटक, इसमें आगे इसका एरिया मेंशन है। इस पे इंडिकेटिव इनकम जो एफबीआर के बोर्ड ने डिटरमिन किया है वो 6 लाख है। इसके ऊपर आपको सालाना टैक्स 1200 है और मंथली टैक्स 100 रुपया है। जबकि इससे ऊपर वाला 13 नंबर देखें एबटाबाद का, ये अटक में भी इसी तरह से है। या आप 20 नंबर देख लें, अल-फजर टाउन, रॉयल गार्डन, ये अटक का ही है। यहाँ पे एफबीआर के ख्याल में आप 6,80,000 कमा लेंगे, यानी 80,000 का इजाफा हो गया 6 लाख में। तो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट 12,000 टैक्स हो गया सालाना, यानी 1,000 रुपया मंथली। इसके अलावा आप ऊपर सीरियल नंबर 12 में देखें तो नथिया गली टाउन इन GDA सर्कल 1 एबटाबाद का, तो इसमें उनके ख्याल में आपने 10 लाख कमाना है तो आपको 60,000 रुपया इस पे टैक्स, 5,000 रुपया मंथली होगा। इसी तरह से 10 नंबर पे देखेंगे 13,50,000 इसकी उन्होंने इंडिकेटिव वैल्यू निकाली है, और इसके ऊपर फिर आपको उससे 10 लाख से डबल टैक्स होगा। यानी इनकम आपकी कितनी, उनके ख्याल में, वो भी प्रैक्टिकली आपकी नहीं बढ़ी, लेकिन उनके ख्याल में आपने यहाँ से 13,50,000 कमाया तो आपने 1,20,000 यानी 10,000 मंथली टैक्स देना है। तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी ये हमेशा की तरह बड़ी एक अनफेयर सी स्कीम लग रही है मुझे, पता नहीं लोग इसे चैलेंज क्यों नहीं करते, और चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसे ज़रूर लोगों को, जो अफेक्टेड पीपल हैं, उन्हें कोर्ट में लेकर जाना चाहिए और इसे चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हुकूमत की बाकी स्कीम्स की तरह यह भी इलॉजिकल है। जैसे अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इनकम टैक्स आपको इनकम के ऊपर होता है, जितनी भी आपकी सालाना इनकम है किसी भी सोर्स से है, डिफरेंट सोर्सेज की डिफरेंट स्लैब्स हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाता है। 10 लाख वाले को भी लगता है, 50 लाख वाले को भी लगता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं, आप वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वापडा को वो पे कर रहे हैं, वापडा उससे इनकम कमा रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी इनकम टैक्स आपको लगता है। ये इस किस्म के अजीब ही अनफेयर किस्म के टैक्स पॉलिसीज़ हुकूमत पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आती है। यानी इससे तो उन्होंने बिज़नेस का वो जो प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट होता है वही ख़त्म कर दिया है कि अब हुकूमत के ख्याल में लॉस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप एक दुकान खोल के एक गली में बैठे हुए हैं तो आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना उनका ख्याल है, तो उसी हिसाब से आपने टैक्स भी देना है। अगर इस मामले में आपको मज़ीद अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।